अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रहे मेरे साथ चिलपिल। आज हम जा रहे हैं ज़ू, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँ और यहाँ का ज़ू दिखाऊँ। तो प्रोग्राम हमारा तो कुछ ऐसा ख़ास था ही नहीं, रात तक कोई प्लानिंग में शामिल नहीं था, इसलिए सुबह उठे हैं तो दिल चाह रहा था कि कहीं जाए। मौसम थोड़ा सा खुशगवार था, थोड़ी धूप थी, तो सोचा बच्चों को लिया है साथ, भाई को फ़ोन किया है, उनकी फ़ैमिली को भी साथ लिया है और एक दो फैमिलियाँ लेके हम लोग पहुंच गए हैं ज़ू। ये डार्मस्टेड का ज़ू है, बहुत बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बच्चों के लिए ख़ासा इसके अंदर इंजॉयमेंट है। वो यही चीज़ें पसंद करते हैं और वो वहाँ पे चीज़ें थी। जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो आप यकीन करें कि जो वो मुर्गियाँ होती हैं या छोटे छोटे चूज़े होते हैं, वो भी बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे बच्चे, क्योंकि वो उनके लिए नई चीज़ होती है। हमारे लिए तो शायद ये जो हमने आज ज़ू में देखा खोते कोड़े, वो सारे एक से ही थे, लेकिन बच्चों के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि वो इन चीज़ों के आदी नहीं है, ना ही उन्होंने घरों में, सहनों में और ना मोहल्ले में, गलियों में ये चीज़ें देखी हैं। तो वो इन तमाम जानवरों को, यहाँ के माहौल को देख के बहुत खुश थे। और हम भी, ज़ाहिर बात है, जब आपके बहन भाई साथ हों, बच्चे साथ हों और एक पुरफ़िज़ा जगह में जाएं और इस तरह की हरकतें भी हों, और ख़ास तौर पे जो मेरे भाई हैं वो बीच में कहीं ना कहीं चुटकुले छोड़ते रहते हैं, तो वो बेहतरीन जो होता है वो माहौल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ था देखने को। असल में ये है कि रहते रहते हमें, चाहे यहाँ पे सालों गुजर जाए, हमें बाहर की चीज़ों का या दूर की चीज़ों के बारे में हमें बहुत पता होता है, करीबी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते। तो यही हाल हमारा था कि डार्मस्टेड में हमें रहते हुए सारी उम्र बीत गई है यहाँ पे, लेकिन डार्मस्टेड के ज़ू में हम नहीं गए थे, वो फ़र्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि जो बड़े ज़ू थे वो तकरीबन हम तमाम देख चुके थे। इवन कि हमने लास्ट जो विज़िट किया था वो कोविड के दिनों में ही किया था, फ्रैंकफर्ट का, और वहाँ पे जब हम गए थे वापस आके सब बीमार हुए थे, क्योंकि मास्क पहन के भी हम गए थे, लोगों का रश भी था, लेकिन जब घर आए थे तकरीबन पूरी फैमिली जो थी वो कोविड उन्हें हुआ था, मुझ समेत। तो बहरहाल अब तो काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पे देखें किस कदर खूबसूरत माहौल है, और जिस हिसाब से यहाँ का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। हमने खूब यहाँ पे इंजॉय किया। खाना शाना तो अभी नहीं खा सकते थे, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो इन्होंने बंद रखी हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक आइस के लिए एक जगह थी कि आप वहाँ बैठ के आराम से आइस अपनी मर्ज़ी की ख़रीद के खा सकते हैं। फ़्रेश भी थी और पैक वाली भी थी, वो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ इंजॉय काफ़ी किया है, फिरे हैं, है काफ़ी खुला, और बच्चों ने तो ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। असल में यहाँ की लाइफ इतनी बिज़ी है कि उसमें से टाइम मुश्किल से ही हम लोग निकाल पाते हैं। तो बड़ी ही अच्छी बात होती है अगर आप अपनी प्लानिंग में इस तरह का सैटरडे संडे कुछ शामिल रखें कहीं लेके जाने के लिए। अगर सैटरडे का दिन आपका मसरूफियत में गुजर जाता है तो संडे को कहीं बाहर चले जाएं। हम लोगों के यहाँ अक्सर ये होता है कि हम बाहर जाने की निस्बत ये होता है कि किसी बहन भाई को घर बुला लेते हैं या उनकी तरफ चले जाते हैं। ये भी ठीक है, ये भी एक चीज़ ठीक है, लेकिन उसके अलावा बच्चों को बाहर कहीं ज़रूर लेके जाना चाहिए। कुछ ये होता है कि बच्चों के लिए माहौल बदल जाता है, ख़ुद अपने लिए भी अच्छा होता है। आप एक तरह की रूटीन से उकता भी जाते हैं, जैसे आपने 5 डेज़ आपने रूटीन में काम करना है, बिज़ी हैं, उसके बाद सैटरडे संडे फिर कोई घर आ जाता है, फिर आपकी अपनी अपनी ज़रूरियातें ज़िंदगी होती हैं, जो आपने ग्रोसरी करके, शॉपिंग करके, सैटरडे का पूरा दिन जो होता है वो आपका बिज़ी गुजर जाता है। अगर एक दिन ऐसा हो जिसमें आप फैमिलीज़ मिलके बाहर चली जाएं, तो मेरा ख़्याल है ये सबसे मुनासिब होता है, और मुझे तो ये चीज़ वाकई बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पे अब आप देख रहे हैं बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो ये है कि हम हैं अभी ज़ू के अंदर ही, लेकिन मेरी बात कहीं और पहुँच जाती है। तो देखें इस वक्त किस कदर खूबसूरत हैं, और यहाँ हम जो देख के बातें कर रहे थे वो अगर मैं आपको बताती या भाई की सुनवाती तो वो हम शायद आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उन्हें भी अपने वीलॉग का हिस्सा बनाऊंगी और आपसे मिलवाऊंगी। इस जगह पे हमने खूब इंजॉय किया और गौर किया कि ये भी अपने ग्रुप बना के रखते हैं, चाहे वो जानवर हैं, परिंदे हैं, और वो अपने ग्रुप्स के दरमियान रहना ये लोग पसंद करते हैं। तो हम बड़ी देर इनको देखते रहे, पहले एक निकला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जहाँ पे ये इकट्ठे हुए उसके बाद इनका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया।
तो हम इसमें यही सोचते रहे हैं कि ये कौन सी पार्टी है। तो भाई वहाँ पे देख के कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हर जगह से इकट्ठे कर के लेके आ जाना है और इन्होंने अपनी एक पीडीएम बना लेनी है। बहरहाल ये बात फिर सियासत की तरफ चली गई है, तो हम सियासत से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो बकरियों को ख़ास तौर पे, छोटी छोटी बकरियाँ थीं उनको देख के, और ख़ास तौर पे गाय थी जैसे, उसको देख के वो बहुत खुश थे। ये देखें इस वक्त हमारी छुटकी जो है वो आइस खा के बड़ी खुश है कि शुक्र है अल्लाह का मुझे आइस मिल गई है। तो आइस इसकी फेवरेट है। बच्चों का दिल चाह रहा था कि वो बकरियों को कुछ ना कुछ खिलाएं, तो यहाँ से हमने गाजरें, कैरेट्स ख़रीदी। वो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, वो हमने बाय की और फिर हमने वो बच्चों के हाथ में पकड़ा दी, जो उन्होंने आराम से बकरियों को खिलाई और काफ़ी इंजॉय भी किया। तो इसके अलावा यहाँ पे गाय भी थी, और गाय को देख के तो हमारे लिए ये चीज़ें शायद नई नहीं हैं, बच्चों के लिए बड़ी नई थी। तो हमारे यहाँ ये घरेलू जानवर है, इनके यहाँ ये ज़ू में रखने वाले जानवर हैं। यहाँ पे इन स्मॉल मॉन्कीज़ को देख के बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वो आगे जाएं। उनका दिल चाह रहा था कि आप जहाँ मर्ज़ी जाएं, हमें अब छोड़ दें यहाँ पे और हमने इनके साथ खेलना है। लेकिन बहरहाल ज़ू है, वो बाहर निकाल के तो नहीं किसी के साथ भी खेल सकते। वो देख के ही बड़े खुश थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ू में चलते चलते हमने गिद्ध भी देखे। तो जब मैंने गिद्ध देखा तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वो देखा था। तो मैंने बानो कुदसिया साहिबा की वो राजा गिद्ध जो है वो पूरा नावल पढ़ा हुआ है, तो उसको देख के मुझे बड़ी हैरत भी हुई, और जो कुछ उन्होंने इतनी बारीक बीनी से उस पर लिखा था वो भी मुझे बड़ा कुछ याद आया। और फिर भाई साथ थे, उन्होंने मुझे ये भी याद करवाया कि ये वही गिद्ध है जिसकी स्टोरी बहुत मशहूर हुई थी कि एक फ़ोटोग्राफ़र ने एक मरते हुए बच्चे के साथ तस्वीर बनाई थी, जिसने गिद्ध जिसमें इंतज़ार कर रहा था कि ये कब बच्चा जो है ये इसकी जान ख़त्म हो और वो इसको नोच डाले। तो इस फ़ोटोग्राफ़र ने बहुत वेट किया, उस मोमेंट को इसने कैप्चर किया, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उसने सुसाइड कर ली थी। ये भी हमारा एक अलमिया है। लेकिन खैर यहाँ पे हम इस बात को ख़त्म करते हैं। आज का वीलॉग हमारा यहीं तक। आज का दिन बहुत अच्छा हमने स्पेंड किया, हमारे सब बहन भाई साथ थे, फिर मज़ा तो दोबारा हो ही जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।